बरकरार। धार की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे, जहां धार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने अधिकारी भोजशाला का सर्वे करने पहुंचे हैं और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद एएसआई ने सर्वे का यह काम शुरू किया है। एएसआई के 5 अधिकारी सुबह सुबह भोजशाला में दाखिल हुए, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा भोजशाला के चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की गई है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे करें, तो वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वे के लिए हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग समेत नई तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एएसआई अधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम को 6 हफ्ते का सर्वे का रिपोर्ट देने के लिए समय दिया गया है, यानी कि 6 हफ्तों में सर्वे की रिपोर्ट एएसआई की टीम द्वारा दी जाएगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर भोजशाला विवाद है क्या। आपको बताते चले कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों तरफ से अपनी तरफ से मंगलवार को पूजा करता है, तो मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धार भोजशाला पर अपना अधिकार जताते हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष सरस्वती मंदिर मानता है, तो मुस्लिम पक्ष कमाल मौला की मस्जिद मानता है। इसे करीब 1000 साल पुराना ये भोजशाला परिसर बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे अमृतांशी की ओर। अमृतांशी, सर्वे को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सुबह से ही आज 6:30 बजे से जो भोजशाला है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, इसमें सर्वे शुरू किया जा चुका है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। फिलहाल अंदर जो एएसआई के 5 वरिष्ठ अधिकारी हैं, हालांकि पूरी टीम है जो कि भोपाल और दिल्ली से यहाँ पर पहुंची हुई है, पूरी टीम अंदर मौजूद है और यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस सर्वे को किया जा रहा है। भोजशाला के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। ये भी कहा जाता है उनकी ओर से कि यहाँ पर जो है इसको तोड़ दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम समाज ने अपना जो है वो मस्जिद बनाया और यहाँ पर जो है जो कई बार कुछ समय पहले जो विवाद की स्थिति बनी है, उसके बाद 2003 में एएसआई ने ये फैसला लिया था कि हफ्ते में एक दिन यहाँ पर हिंदू समाज पूजा करेगा और एक दिन यानी कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो नमाज पढ़ने के लिए आएगा। अब आज शुक्रवार का दिन है, यहाँ पर एएसआई सर्वे कर रहा है। आज का जो सर्वे है वो 2 चरणों में किया जाएगा। 12 बजे के करीब इस सर्वे को रोक दिया जाएगा क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अंदर जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। फिलहाल अंदर मजदूर भी मौजूद है। इस मेटल डिटेक्टर के जरिए जो भी जरूरत की सामान था, उसके बाद चेकिंग के बाद यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो टीम्स हैं, वो अंदर गई है। कार्बन डेंटिंग मेथड जो कि काफ़ी तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग मेथड माना जाता है, उसके ज़रिए यहाँ पर पूरा सर्वे किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के लोग अंदर फिलहाल मौजूद हैं क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को मौजूद रहने के लिए कहा गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष से अभी तक कोई भी नहीं आया है। वजह यह है कि एक जो मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं और दूसरे व्यक्ति भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जो पूरा अंदर सर्वे किया जाएगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। एक एक दरवाजा, एक एक दीवार, एक एक जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कमरे को खोला जाएगा और उसके बाद 6 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हिंदू पक्ष की जो याचिका दायर की गई है, उसका जो पूरा केस है, उस केस के एडवोकेट मेरे साथ शिरीष मौजूद हैं। शिरीष जी, अंदर अभी सर्वे चल रहा है। हालांकि कोर्ट का जो फैसला रहा उस हिसाब से, क्योंकि आप हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे क्या वाकई में कोई अंदर साक्ष्य हैं जो कि ये बताते हैं कि अंदर कोई मंदिर है या जो मुस्लिम पक्ष दावा करता है? देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो 1987 में एक यहाँ पर फ्लोरिंग हुई थी। फ्लोरिंग के अंदर 32 मूर्तियाँ निकली थी, जिसका पंचनामा एएसआई ने बनाया था, जो यहाँ के हेडक्वार्टर में रखी हुई है और कुछ मूर्तियाँ अभी भी भोजशाला परिसर के अंदर एएसआई के द्वारा संरक्षित है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम भोजशाला के अंदर भी देखें तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखने पे ही कई वैसे प्रमाण हैं जो ये बतलाते हैं कि वो खुद गवाही देते हैं कि वो ये महाराजा भोज का मंदिर है। जैसे बीच में भोजशाला के बीच में हवन कुंड का होना, गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे तो परमार वंश का राज्य चिन्ह होना, खंभों पर विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियों का होना और एएसआई के द्वारा एक शिला भी उन्होंने संरक्षित की है जो पाली भाषा में है और उसमें कई ऋचाएं संस्कृत की लिखी है जो स्वयं बतलाती है या गवाह देती है कि वह महाराजा भोज का मंदिर है।
अभी आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या कोई साक्ष्य दिए हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हाई कोर्ट की बेंच को जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया था कि ये सर्वे होना चाहिए? ये इसमें सबसे पहले तो कई फोटोग्राफ्स भी संलग्न हैं जो ये बताते हैं माननीय न्याय के पटल पर ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके साथ में 1902 और 1903 की एसआई की रिपोर्ट भी ऑन रिकॉर्ड है जो उस वक्त यहाँ की मतलब बगैर सर्वे की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, वो भी संलग्न है माननीय रिकॉर्ड के रिकॉर्ड पर। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं जो इन्होंने दावा किया जा रहा है इनकी ओर से, हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा आपको हम दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो मुस्लिम समाज कहता है कि यहाँ पर मौलाना कमाल की जो है वो यहाँ पर मज़ार है, इसलिए यहाँ पर आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा। एक दिन हफ्ते में यहाँ पर हिंदू पक्ष पूजा की बातें कहते हुए नजर आए, ऐसे में मुस्लिम पक्ष आखिर क्या कहते हैं अमृतांशी, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी मुस्लिम पक्ष से यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है। कल जब एएसआई ने ये ऑर्डर्स जारी किए कि आज के दिन से सर्वे शुरू किया जाएगा, तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को ये जानकारी दी गई कि आप सर्वे के दौरान मौजूद रहिएगा, क्योंकि अंदर दोनों पक्ष को मौजूद रहने की बात की गई है। उनकी निगरानी में पूरा सर्वे किया जाएगा, एक एक कमरा खोला जाएगा, इसके साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है खास तौर से फिलहाल अभी ये पता नहीं लग पा रहा है कि मुस्लिम पक्ष फिलहाल क्या चाहता है। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष जो है वो कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो पहुंचने की बात उन्होंने कही थी और सलमान खुर्शीदी केस जो है वो लड़ रहे हैं और संभवतः 11:30 बजे आज हेयरिंग हो भी सकती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या कुछ फैसला होता है उस पर भी आगे का जो सर्वे है वो निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे थे जो पिछली स्थिति रही है, देखिए विवाद की स्थिति यहाँ पर जब उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पर वाग देवी की पूजा की मान्यता हिंदू पक्ष की ओर से है। कई बार बसंत पंचमी, क्योंकि सरस्वती पूजा यहाँ पर होती है, बसंत पंचमी और फ्राइडे का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन एक ही जो है साथ पड़ जाता है, तब यहाँ पर थोड़ी जो है स्थिति वो है उस पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए क्योंकि दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमें पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि ये तय करने वाले में से हम सब कोई नहीं होते, ये सिर्फ कोर्ट जो है वो तय करेगा। हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको 6 हफ्ते के भीतर सौंपने की बात यहाँ पर कही गई है। 6 हफ्ते के भीतर जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर जो आगे का फैसला है वो हाईकोर्ट सुनाता हुआ नजर आएगा, हाईकोर्ट की बेंच सुनाएगी। हालांकि 29 अप्रैल को लेकर जो है 29 अप्रैल को इसको लेकर सुनवाई भी की जाने वाली है। लेकिन इसको लेकर देखिए तमाम तरीकों के दावे अलग अलग जो है पक्षों की ओर से किए जाते हैं। हालांकि 2003 में इसको लेकर खासतौर से एएसआई ने एक ये हल निकाला था कि एक दिन हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है, एक दिन मुस्लिम पक्ष पूजा कर सकता है। अब आज भी यहाँ पर क्योंकि देखिए रमजान का महीना है, फ्राइडे का दिन है, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा, तो सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। 8 थानों के प्रभारी, इनके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीएसपी, एसीपी, तमाम जो एएसपी हैं, जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है, करीब 200 के करीब यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। सभी थाना प्रभारी भी मौजूद हैं। जगह जगह पर जो तक चलेगी इस पर भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि सुबह से ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सर्वे की, तो अब कब तक ये चलती रहेगी? देखिए आज का जो सर्वे है वो 2 चरणों में किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे के करीब यहाँ पर अधिकारी अंदर दाखिल हो चुके थे। अब आज क्योंकि नमाज का दिन है तो यहाँ पर 12 बजे सर्वे को रोक दिया जाएगा। यहीं से जो मेटल डिटेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ से तमाम जो लोग हैं जो कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाएंगे, उनको यहीं से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अंदर ले जाया जाएगा। वो नमाज पढ़ेंगे, जैसे ही नमाज का काम पूरा होगा उसके बाद माना जा रहा है कि 3 बजे से दोबारा से सर्वे शुरू किया जाएगा। 2 चरणों में आज के दिन सर्वे किया जाएगा। दलीलें यहाँ पर दी जा रही है, हिंदू पक्ष की तरफ से साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष फिलहाल अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में अब इंतजार मुस्लिम पक्ष का है कि आखिर क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।